हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें आज हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनालॉजी को पढ़ेंगे। एनालॉजी के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको हम सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में सोल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी जो आपके पास एनालॉजी है वो सादृश्यता है। आपको पहले वर्ड से ही पता लग रहा है कि जो हमारा पहला वर्ड है एनालॉजी का वो है आपके पास एना। वो क्या है आपके पास? एना। और एना का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एना का मतलब होता है समान। एना का मतलब क्या होता है? समान या एक जैसे दिखने वाली चीज। दूसरा वर्ड आपके पास लॉजी है। लॉजी का मतलब होता है लॉजिकल, यानी कि आपको लॉजिकल सोचना है कि पहले के अगर समान दूसरी वस्तु है तो तीसरी के समान चौथी वस्तु क्या होगी। ये कहलाता है आपका एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता। जैसे अगर सपोज दैट हम ये कहने लगे कि आपके पास हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारे पास, यहाँ से हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? जैसे A/B प्रोपोर्शन C। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें क्या देखना है कि A के बाद अगर B है यानी कि +1 का इंक्रीज है तो +1 का इंक्रीज भी यहाँ पे होगा। तो C के बाद हमारे पास क्या होगा? D होगा। और यही हमारे क्या पास होगा? फाइनली आंसर होगा। तो यही होता है आपके पास एनालॉजी चैप्टर में, यानी कि इसके समान ये दिखती है तो इसके समान क्या दिखेगा, ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है। एनालॉजी के अगर हम टाइप की बात करेंगे तो एनालॉजी का जो टाइप होता है उसमें टाइप 3 तरह का होता है आपके पास। जैसे पहला टाइप होगा आपके पास लेटर। पहला जो टाइप होगा वो होगा आपके पास लेटर, यानी कि लेटर बेस्ड आपके पास एनालॉजी होगी। दूसरा जो टाइप होगा वो टाइप होगा आपके पास नंबर बेस्ड आपके पास क्या होगी? एनालॉजी होगी। और जो तीसरा टाइप होगा वो तीसरा टाइप आपके पास कौन सा होगा? वो होगा आपके पास वर्ड बेस्ड। तीसरा जो टाइप होगा वो कौन सा होगा? आपके पास वर्ड बेस्ड एनालॉजी। तो 3 टाइप से आपको एनालॉजी पढ़नी होती है और आपको देखनी होती है, लेटर, नंबर और आपके पास वर्ड। अब हम समझेंगे कि लेटर, नंबर, वर्ड जो हमारे पास लेटर जो नंबर वर्ड है हमारे पास वो किस किस तरह से हमें क्वेश्चन आएंगे, वो अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो बात करते हैं लेटर की। लेटर में आपके पास क्या होगा? जैसे आपके पास पता है जो अल्फ़ाबेट है वो A, B, C, D, इस तरह हमारे पास X, Y, Z। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप होगा या तो वो आपसे पूछ सकता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो टाइप होगा वो दूसरा टाइप क्या होगा? वो होगा आपके पास अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे वो पूछ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। बात करते हैं नंबर की। नंबर में क्या करेगा? नंबर में जैसे आपको पता है 0 से लेकर 9 तक आपके पास क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो इसमें या तो आपके पास क्या पूछेगा? प्राइम नंबर से पूछेगा। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। या फिर सेकंड नंबर पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, या आपके पास क्यूब यानी कि घन या वर्ग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपके पास जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है डिजिट सम काउंटिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है बना जा सकता है। और तीसरा जो होगा वो आपका होगा एडिशन का, या होगा सब्ट्रैक्शन का, या फिर होगा आपके पास डिवाइड का, या फिर होगा आपके पास मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से इस तरह के टाइप के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। और वर्ड में जो होगा हमारे पास, वर्ड में या तो आपके पास कैपिटल से पूछेगा राजधानी। वर्ड में कैसे पूछेगा? राजधानी से पूछेगा। जैसे कहने लगे कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो आपके पास तेलंगाना की राजधानी क्या होगी, या फिर आपके पास केरल की राजधानी क्या होगी। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। या फिर आपके पास करेंसी से क्वेश्चन बन सकता है, करेंसी से भी यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। या जो आपके पास
वर्ल्ड कैपिटल से भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपके पास टोटल जीएस जितना भी आएगा, जीएस में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी आ सकता है, या आपके पास क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, साइंस से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पूरी एनालॉजी को कवर करते हैं। आपके पास लेटर होगी, आपके पास नंबर बेस्ड होगी, और आपके पास वर्ड बेस्ड होगी। मैंने कैसे कैसे क्या क्या आएगा, लेटर में क्या आएगा, नंबर में क्या आएगा, और आपके पास वर्ड में क्या आएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लेटर बेस्ड एनालॉजी से। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लेटर बेस्ड एनालॉजी। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी, एनालॉजी पहला जो टाइप पढ़ना है लेटर बेस्ड एनालॉजी पढ़ना है। और ये लेटर बेस्ड एनालॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपका क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है उसमें भी काम आएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आपके 3-4 या चैप्टर क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। आप सभी जानते हो लेटर बेस्ड एनालॉजी में जो खेल होता है वो होता है आपके पास अल्फ़ाबेट का। जो खेल होता है वो आपके पास कैसा होता है, अल्फ़ाबेट का होता है। तो अल्फ़ाबेट आप जानते हो, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं 26, यानी कि ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो जो टोटल लेटर होंगे वो कितने लेटर होंगे, 26। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आपको प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेस वैल्यू आपके एग्जैक्ट याद है तो आप क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए आपने सभी ने पढ़ रखा होगा, सबसे पहला जो आता है वो आता है इजोटी। सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा इजोटी। वो आप बचपन में भी पढ़ते आ रहे हो, इजोटी। इजोटी की जो प्लेस वैल्यू होती है 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि यहाँ पे जो गैप होता है वो कितने नंबर का गैप होता है, वो गैप होता है आपके पास 5 नंबर का। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, टी की जो प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है 25 है, यानी कि 25 है। तो इस तरह पहला जो वर्ड होता है वो होता है आपके पास इजोटी का। बाकी के प्लेस वैल्यू हम कैसे याद करते हैं, बाकी के प्लेस वैल्यू, कुछ प्लेस वैल्यू ऐसी होती है, कुछ लेटर की प्लेस वैल्यू जो आपकी हिडन होती है। हिडन कैसे होती है, हिडन होती है आपके पास, जैसे आपके पास एफ है, जैसे आपके पास एफ है तो एफ को हम क्या कह सकते हैं, एफ को हम कह सकते हैं फिक्स। एफ को क्या कह सकते हैं, फिक्स। और फिक्स का क्या बन जाएगा, 6। और फिक्स का क्या बन जाएगा, 6। तो आप हमेशा ध्यान रखियो कि एफ की प्लेस वैल्यू फिक्स यानी कि 6 यानी कि 6, यानी कि एफ की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस वैल्यू की। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू होती है जी। अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 7, यानी कि इस तरह हमारे पास ग्रुप 7 की भी कंट्री होती है, G7 कंट्री होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस जी की जो प्लेस वैल्यू बड़ी आसानी से याद हो जाएगी 7। जी की प्लेस वैल्यू बड़ी आसानी से याद हो जाएगी 7। बात करते हैं एच की, बात करते हैं एच की। एच को आपको पता है, जैसे आपके पास एच है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 8, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एच की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 8। एच की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 8। बात करते हैं आई की, बात करते हैं आई की। आई अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमा दूंगा, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 9, यानी कि जो आई की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 9। आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपके पास, 9। ये प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। इसके बाद जे की आपको पता है, जे की हो जाएगी 10, यानी कि 10 हो जाएगी। बात करते हैं के की, बात करते हैं के की। तो के का पता है आपके पास, अगर ये वाला जो है के का जो ये वाला हिस्सा अगर मैं सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा, 11, यानी कि जो के की प्लेस वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 11 है।
बात करते हैं एल की। एल का मतलब होता है लोयन। एल का मतलब हम क्या निकाल लेंगे, लोयन। और शेर को देख के सभी के क्या बन जाते हैं 12। तो एल की जो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। एल फॉर लोयन। लोयन को देख के सबके 12 बच जाते हैं। तो एल की प्लेस वैल्यू आप इस तरह याद कर सकते हो कि क्या होगी 12 होगी। इसके बाद करते हैं एम। इसके बाद करते हैं एम। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये बन जाएगा 3। 3 ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो इसलिए एम की प्लेस वैल्यू को हम याद कर सकते हैं 13। इसी तरह अगर आपके पास W होगा तो W को ऐसे घुमाएंगे, 3 पहले आ चुका है, 13 आ चुका है, तो W की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 23। W की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 23। बात करते हैं एन की। एन की जो आप बता ही सकते हो, एन की क्या होती है 14, क्योंकि एम की पता है तो एन की आप 14 बता दोगे। एम ओ की होगी 15। इसके बाद बात करते हैं ओ के बाद हमारे पास नंबर किसका आ जाएगा, ओ के बाद नंबर आ जाएगा पी का। हमें पता है पी को डिनोट कर देंगे प्रिंस से, और प्रिंस कितने साल का होता है, अधिकतर 16 साल का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 यानी कि 16। पी के बाद नंबर बात करते हैं क्यू की। पी के बाद नंबर क्यू की बात करते हैं, तो इस तरह जो निकला हुआ है इसे ऐसे घुमा देंगे तो 7 बन जाएगा। 7 हम ऑलरेडी जी में ले चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 17। या हम कह सकते हैं क्यू को हम डिनोट कर सकते हैं क्वीन से। क्यू को डिनोट कर सकते हैं हम क्वीन से। 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की क्या है क्वीन है, तो पी क्यू की प्लेस वैल्यू इस तरह आप याद कर सकते हो। इसके बाद आ जाएगा आर का। इसके बाद नंबर किसका आ जाएगा आर का। आप अगर आर को हम इस तरह करके ऐसे मिला दें तो 8 बन जाएगा। 8 एच में आ चुका है, तो इसलिए आर को हम कह देंगे 18। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 18 है। आर के बाद आ जाएगा एस। आप हमेशा ध्यान रखना एस सी और आपके पास एस टी। एस सी और आपके पास एस टी, इसमें हमेशा कितना फ़र्क होता है 19-20 का फ़र्क होता है। एस सी और एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है। तो एस जो है एस की प्लेस वैल्यू 19 होगी और टी की प्लेस वैल्यू हमेशा कितनी होगी 20 होगी। टी की प्लेस वैल्यू हमेशा 20 होगी। टी के बाद आ जाएगा यू। यू का मतलब होता है यू गिव मी ए किस। यू गिव मी ए किस, और किस का मतलब होता है 21। किस क्या का साउंड कर रहा है 21 का कर रहा है, तो यू की प्लेस वैल्यू आपकी 21। वी का मतलब होता है हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो का मतलब हो जाएगा 22। वी का मतलब होता है हम दो हमारे दो, यानी कि हो जाएगा 22। वी के बाद आ जाएगा डब्लू। डब्लू की आपको पता है 23, एक्स की पता है 24, वाई की 25 और जेड की 26। तो अधिकतर मोस्टली हमने जो लेटर्स है उसकी प्लेस वैल्यू को से देख लिया है। तो इस तरह हम प्लेस वैल्यू को मुजबानी याद कर सकते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की 4, ई की 5, एफ 4 फिक्स यानी कि 6, जी की 7 ग्रुप 7, एच की मिल जाएगा 8, आई की 9, जे की 10, के मिल जाएगा तो 11, एल लोयन यानी कि 12, एम की कितने हो जाएगा 13। तो इस तरह हम प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो ये था आपका पास जो कंसेप्ट था, ये था प्लेस वैल्यू का। आप देख चुके हो कि हर प्लेस वैल्यू में कुछ ना कुछ हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। उस छिपी हुई जो आकृति से हम क्या निकाल सकते हैं, प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात करते हैं दूसरा जो कंसेप्ट आएगा, वो दूसरा कंसेप्ट आएगा रिवर्स का। दूसरा जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा आपके पास रिवर्स का। दूसरा जो कंसेप्ट आएगा वो आपके पास आएगा रिवर्स वैल्यू का। दूसरा जो कंसेप्ट आएगा वो आपके पास कैसा आएगा, रिवर्स वैल्यू का, यानी कि विपरीत या अपोजिट लेटर का। रिवर्स लेटर का जो कंसेप्ट आता है, रिवर्स में आपको पता है एम के रिवर्स क्या है आपके पास एन, एल के रिवर्स ओ, के रिवर्स पी, जे के रिवर्स क्यू, आई के रिवर्स आर, एच के रिवर्स एस, जी के रिवर्स टी, एफ के रिवर्स यू, ई के रिवर्स वी, डी के अपोजिट डब्लू, सी के अपोजिट एक्स, बी के अपोजिट वाई और ए के अपोजिट जेड। या हम कह सकते हैं कि हमेशा अगर दो लेटर को मिलाने से इनका सम 27 आ जाता है तो समझ लेना वे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कैसे अपोजिट होंगे, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, इसकी होती है 26, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो जब किन्हीं दो लेटर की प्लेस वैल्यू का सम 27 आ जाए तो समझ लेना वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। या दूसरा तरीका क्या है, हम एक स्टोरी बनाएंगे और स्टोरी से हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका देखेंगे। स्टोरी क्या होगी, स्टोरी होगी ए टू जेड का नाम का लड़का है, ए टू जेड के नाम का लड़का है और लड़के को क्या बोलते हैं, बॉय। लड़के को क्या बोलते हैं, बॉय।
A to Z का नाम का लड़का है, लड़के को क्या बोलते हैं? बॉय। A to Z का नाम का बॉय क्रैक्स खाता है। क्या खाता है? क्रैक्स खाता है। तो और साथ में क्या पीता है? साथ में पीता है ड्यू। और साथ में क्या पीता है? ड्यू। तो यहाँ से आपको एक कहानी बनी और कहानी में क्या देखा कि ए के अपोजिट है जेड, बी के अपोजिट है वाई, सी के अपोजिट है एक्स और डी के अपोजिट है डब्लू। तो ए टू जेड का नाम का बॉय क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है। ड्यू की पीने के बाद इवनिंग में तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई के अपोजिट हो जाएगा वी। इवनिंग में चार दोस्तों के साथ तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? यू। चार दोस्तों के साथ जीटी रोड पर घूमने जाता है, तो जी के अपोजिट क्या हो जाएगा? टी। चार दोस्तों के साथ घूमने जाता है जो हाई स्कूल पढ़े हुए हैं और आपके पास इंटर पढ़े हुए हैं, तो एच के अपोजिट क्या हो जाएगा? एस। और आई के अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। कहानी क्या है? ए टू जेड का नाम का बॉय क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, शाम को 4 फ्रेंड के साथ जीटी रोड पर घूमने जाता है जो हाई स्कूल पास है और आपके पास इंटर पास है। इसके बाद वे जंगल क्वीन से मिलते हैं, जंगल क्वीन से मिलते हैं, तो जे के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू। जंगल क्वीन से मिलने के बाद वे कानपुर जाते हैं, कानपुर। जंगल क्वीन से मिलने के बाद वे कहाँ जाते हैं? कानपुर। तो के अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। इसके बाद उन्हें हो जाता है प्यार, LOVE। तो एल के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। और यहाँ से भी आप याद रख सकते हो वी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। तो उन्हें प्यार हो जाता है। इस तरह वे क्या कहलाएंगे? वे एक आदमी कहलाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो एम के अपोजिट क्या हो जाएगा? एन। तो ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ये था आपके पास अपोजिट लेटर या रिवर्स लेटर की वैल्यू को याद करना। बात करते हैं तीसरा जो आएगा वो आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वोविल और कॉन्सोनेंट से। वो आपके पास बनता है वोविल और कॉन्सोनेंट से। वोविल आप सभी जानते हो, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 आपके पास वोविल होते हैं और बाकी जितने भी बचेंगे वो बचेंगे आपके पास कॉन्सोनेंट। तो इस तरह वोविल से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की जो आपके लेटर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन हैं वो कैसे बनेंगे, कैसे एग्जाम जो है ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन वही लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है AY JC समान है किसके? कैटल के। समान है किसके? CATTLE कैटल के। तो हमें क्या बताना है? प्रोपोर्शन हमें बताना है NCPDCAR किसके समान होगा, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एनालॉजी में बनते हैं। तो आप क्या काम करोगे? आप यहाँ से देखोगे AYRRJC और साथ में क्या है? CATTLE। प्लेस वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है याद। तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। वाई की होती है कितने पास? 25। आर की होती है 18। जे की होती है आपके पास कितनी हो जाएगी? 10। सी की हो जाएगी 3। 1 20 12 5। ये आपके पास प्लेस वैल्यू है। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो एक गैप है वो गैप कितने का है? बढ़ते क्रम का है। यानी कि 1 से 3 में बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? +2। 25 से 1 में बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? +2।
18 से 20 में बढ़ेंगे प्लस के 2, 18 से 20 में बढ़ेंगे प्लस के 2, 10 और 12 प्लस के 2 और 3 और 5 कितना आ जाएगा प्लस के 2। यानी कि यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे लॉजिकल सोचा कि लॉजिकल क्या है, नियत जोड़ है, यानी कि कांस्टेंट क्या है आपके पास, एडिशन है। कांस्टेंट एडिशन है, कितना है, नियत जोड़ प्लस 2 का, यानी कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू में कितने का जोड़ है, प्लस 2 का जोड़ है। तो जो कंसेप्ट यहाँ लग रहा है वही कंसेप्ट हम इसमें लगा देंगे तो आपके पास पता लग जाएगा कि चौथा अक्षर कौन सा होगा। कैसे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, सी की हो जाएगी 3, पी की हो जाएगी 16, डी की हो जाएगी 4, सी की 3, 1 और आपके पास 18। तो अगर इसमें हम प्लस 2 ऐड करेंगे तो प्लस 2 में 14 और 2 कितना हो गया 16, 3 और 2 कितना हो गया 5, 16 और 2 कितना हो गया 18, 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 2 5, 1 और 2 3, 18 और 3 कितना हो गया 21, 18 3 कितना हो गया 21। 16 को क्या लिख सकते हैं पी, 5 को क्या लिख सकते हैं ई, 18 को आर, 6 को एफ, 5 को हम क्या लिख देंगे आपके पास ई सी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 18 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 18 2 हो जाएगा हमारे पास 20, ये कितना हो जाएगा टी। तो आपके पास जो वर्ड बना वो बना परफेक्ट, आपके पास जो वर्ड बना वो कैसा बना आपके पास परफेक्ट बना। तो NCPDCAR का जो आपका होगा वो क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कैसे होगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देके चला है, कोई आपके पास वर्ड है DRIVE, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास ड्राइव, और ड्राइव को कोड जो है वो क्या है आपके पास ETLZJ, प्रपोर्शन का निशान है। और साथ में हमें क्या बताना है, बेगम बतानी है कि बेगम को हम क्या लिख सकते हैं BEGUM, बेगम को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। अगर किसी लॉजिकल तरीके से ये इसके समान है तो यही लॉजिकल तरीका लगा के यो इसके क्या समान होगा, यो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो वही लिखेंगे, ड्राइव है आपके पास, ड्राइव है आपके पास, और इसे हम क्या लिख सकते हैं ETLZJ। लेटर प्लेस लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू क्या होगी लेटर की, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18 यानी कि 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 23, हम 2 हमारे 2 यानी कितना आ जाएगा 22, ई का कितना हो जाएगा 5, ई का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ड्राइव को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा यहाँ से, 4 और 1 5 यानी कि +1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ कितना है +2 का इंक्रीमेंट है, यहाँ कितना है +3 का इंक्रीमेंट है, यहाँ कितना है 4 का इंक्रीमेंट है, और यहाँ कितना है 5 का। तो यानी कि आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है, पहले +1 है, फिर +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है, फिर +5 है। तो यही कंसेप्ट आपका बेगम में लग जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपके पास क्या है बेगम है, जैसे आपके पास क्या है बेगम है, लेटर प्लेस वैल्यू लिख देंगे, आपके पास 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और आपके पास 13, +1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 4 करेंगे तो 21 और 4 25, 13 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18। यही नियत जोड़ हमने यहाँ पे लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं C, 7 को लिख सकते हैं हम G, 10 को लिख सकते हैं J, 25 को हम लिख सकते हैं Y, 18 को लिख सकते हैं R। तो आपके पास जो फाइनली लेटर आ जाएगा निकल के वो क्या आ जाएगा CGJYR, CGJYR। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो कह के चला है वो आपके पास क्या कह के चला है, MOUSE माउस। माउस को लिखा जाता है आपके पास KPSTC। तो हमें ये बताना है कि लाइट को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है LIGHT लाइट को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो अब करेंगे, हम लिखेंगे माउस MOUSE, क्या आ गया माउस, और यहाँ पे क्या है KPSTC। प्लेस वैल्यू लिख देंगे, M की कितनी हो जाएगी 13, O की 15, U की 21, S की 19, E की 5, K की 11, 16, 19, 20, 3। तो आपको क्या पता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है 13, यहाँ तो माइनस हो रहा है, कितना है 13 में से 11 गया माइनस के 2, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस के 1, 15 और 1 16, 21 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, इसके बाद यहाँ प्लस के 1 और यहाँ पे माइनस के 2। तो यहाँ पे आपके पास मिक्स है, यानी कि नियत जोड़ भी है और नियत घटाव भी है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है वो नियत जोड़ का और साथ में नियत घटाव का कंसेप्ट लग रहा है, यानी कि दोनों चीज़ साथ साथ है। तो इसमें -2 है, दूसरे में +1 है, तीसरे में -2 है, चौथे में +1 है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट लग गया -2 +1 -2 +1 -2, इस तरह का कंसेप्ट आपको लग रहा है। तो यही कंसेप्ट हम लाइट में लगा देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 9, 7, 8, 20। तो पहला कितना है हमारे पास -2, 12 में से 2 गए तो हमारे पास कितना बचा 10, 9 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 7 में से 2 गए हमारे पास बचेगा 5, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, और 20 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा 18। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं जे, 5 को क्या लिख देंगे हम E, 9 को क्या लिख देंगे हम, 9 को जो लिखेंगे हम लिखेंगे I और इसे लिखेंगे R। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा JEIR, आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस तरह जो लेटर आपकी एनालॉजी होती है, इन कंसेप्ट से हम इन क्वेश्चनों को विदिन 2 सेकंड में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटर एनालॉजी के साथ। लेटर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी के, उनको कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।